शनिवार की रात एक लौंग इस तरह से घुमा दे दोस्तों, आपका जो शत्रु है वो खून के आंसू रोएगा। आप पर कुछ भी किया कराया यदि उसने करवा दिया है तो वो भी खत्म हो जाएगा। साथ में अपने शत्रु की आप बर्बादी देखेंगे। आपको एक रात में उसकी बर्बादी की खबर नजर आएगी दोस्तों। तो आज का जो टोटका है लौंग का वो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है, शनिवार का टोटका। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा ग्रो टू सक्सेस। दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा यदि आप भोले बाबा की कृपा चाहते हैं, क्योंकि भोले बाबा ने ही सब पूरी सृष्टि बनाई है। दोस्तों लौंग के टोटके पुराणों और प्राचीन शास्त्रों में बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं। लौंग के टोटके से आप अपने शत्रु को इतनी अच्छी तरह से पराजित कर सकते हैं कि वो आपका कभी भी बुरा नहीं कर सकता। दोस्तों लौंग के जो टोटके होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव रखते हैं। इसलिए आज हम आपको ऐसा ही एक टोटका बताने जा रहे हैं जिससे आपके शत्रु की बर्बादी होगी और आपके शत्रु से आपका पीछा जीवन भर के लिए छूट जाएगा। दोस्तों लौंग जो होती है वो तो आपने देखी होगी, लेकिन इसमें लौंग कौन सी यूज़ करनी है, इसमें वो पूरी फूल वाली लौंग आपको यूज़ करनी है। ठीक है, तो बाज़ार से वो लौंग जरूर ले आइएगा दोस्तों। आपके शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और वह शत्रु इतना बड़ा है कि उससे आप लड़ नहीं सकते। ये उपाय जो आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही कारगर उपाय है दोस्तों, और ये आपके शत्रुओं का खड़े खड़े नाश कर देगा। आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष, ये उपाय कोई भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। आपका शत्रु इतना बड़ा है कि आप उसका सामना नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते, और लड़ाई झगड़े आप करना नहीं चाहते। तो शत्रु को बर्बाद करने का ये उपाय है दोस्तों, जो कि बहुत कारगर है। और ये उपाय केवल शनिवार और मंगलवार की रात को ही ये क्रिया आपको करनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये उपाय इतना बढ़िया है, इतना मस्त उपाय है कि आप इसको करेंगे तो आप खुद देखेंगे शत्रु की हालत जो हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी कि वो चल भी नहीं पाएगा, उसका शारीरिक बल भी समाप्त हो जाएगा, उसका पैसा कौड़ी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, एक तरह से बर्बादी हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को तभी करना दोस्तों जब आपको ये कंफर्म हो कि यही आपका शत्रु है, क्योंकि ये उपाय इतना ज़बरदस्त है कि अगर आपने कर दिया तो हो सकता है कि उस पर फिर कोई बुरा असर पड़े। तो आप इस बात का पहले ध्यान रख लेना कि आपका शत्रु कौन है और ये कंफर्म कर लेना कि यही हमारा शत्रु है। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिए। दोस्तों आप शत्रु का नाम तो जानते ही होंगे, तो आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि आप शत्रु का नाम ठीक से जानते हैं। उसके बाद आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना है। अब ये कागज़ का टुकड़ा कैसा लेना है, बिल्कुल प्लेन, उसमें एक भी लाइन या लकीर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन कागज़ का टुकड़ा, सादा टुकड़ा आपको ले लेना है कागज़ का। और उसमें आपको किसी भी स्याही से शत्रु का नाम लिख देना है। अब शत्रु का नाम मान लिया आपने लिख लिया, तो शत्रु के नाम के आगे और पीछे, जैसे मान लीजिए किसी शत्रु का नाम है दिनेश कुमार या कोई भी नाम हम लिख सकते हैं, तो जो भी आपका शत्रु है उसका नाम आप लिख लें। तो उसके आगे और पीछे, मतलब नाम शुरू होने से पहले और नाम खत्म होने के बाद आपको क्रॉस का निशान लगाना है, गुणाकार निशान, जिसे गुणाकार निशान भी बोलते हैं, क्रॉस भी बोलते हैं, कट्टस बोलते हैं। तो वो आगे और पीछे लगाना है, नाम शुरू होने से पहले लगाते हैं और नाम खत्म होने के बाद लगाते हैं। इस कट्टस के निशान का मतलब होता है आपका शत्रु का खात्मा, यानी आपका शत्रु अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आपको बाजार से 7 लौंग लेकर के आनी है। 7 लौंग में से सारी फूल वाली होनी चाहिए, जो जिसके पीछे फूल लगा रहता है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो स्क्रीन पर जो लौंग देख रहे हैं आप वो फूल वाली लौंग हैं, वो ऐसी 7 लौंग आपको लानी है। उसमें से एक लौंग आपको लेनी है फूल वाली। अब क्या करें, आप इस लौंग को इस तरह से पकड़ें, फूल की तरफ से पकड़ लेना, जैसे फूल होता है तो उसकी तरफ से आप उंगली में पकड़ लें उस लौंग को, और उसके जो पीछे वाला भाग होता है, यानी कि जो डंडी वाला भाग, लौंग के पीछे डंडी होती है, फूल के आगे डंडी होती है ना, वो तीखा तीखा भाग होता है, उस पर, उससे आपको उस शत्रु के नाम पर उसको फिराना है। मतलब जैसे आपने जो शत्रु का नाम कट्टस लगा के लिख रखा था, एक बार आपने शत्रु का नाम लिखा, आगे कट्टस लगाया, नाम के पीछे कट्टस लगाया, उस शत्रु के नाम पर वो लौंग का जो भाग तिकोना भाग होता है, फूल की तरफ से तो आपको पकड़ना है, और फूल की तरफ से पीछे का जो भाग होता है तिकोना, उसको आपको उस भाग को आपको शत्रु के नाम पर फिराना है। और शत्रु का नाम बोलते हुए वह लौंग का भाग आपको शत्रु के नाम के ऊपर घुमाना है। अब आपको कितनी बार घुमाना है, 5 बार। तो आप 5 बार घुमाएंगे तो 5 बार ही शत्रु का नाम बोलेंगे। ऐसे करके आप घुमानिए 5 बार। अब उस नाम पर वह लौंग आपको रख देनी है। जिस लौंग से आप 5 बार घुमा रहे थे
उसी नाम पर वह लौंग आप रख दें और आपको यह मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। अब ये मंत्र आपको 5 बार बोलना है। लौंग रख देनी है शत्रु के नाम पर और आपको 5 बार मंत्र बोलना है, ओम श्री भैरवाय नमः। ये मंत्र आपको 9 बार बोलना है। अब उसी कागज़ में लौंग को लपेट कर, जैसे गोल गोल हम करते हैं ना, जो गोल गोल हो जाएगा वो कागज़, गोल गोल उसको लौंग को लपेट कर उसको, अब एक काला धागा लें आप, लपेट लिया आपने इस लौंग को उसी कागज़ में जिसमें नाम लिख रखा था, गोल गोल लपेट लिया। लपेटने के बाद आप एक काला धागा लें और काले धागे से उसको बांध दें। अब लौंग को जब आपने काले धागे से बांध दिया तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, लौंग को काले धागे से बांधने के बाद आपको उस एक डब्बी में उस कागज़ को लपेट कर, उस काले धागे से लपेट कर एक डब्बी में उसको रख देना है। डब्बी ऐसी होनी चाहिए जो पूरी बंद हो जाए, डब्बी खुली भी नहीं होनी चाहिए, डब्बी ऐसी होनी चाहिए। ऐसी डब्बी लाएं आप, प्लास्टिक की लाएं चाहे स्टील की लाएं, कोई सी भी डब्बी आपके पास पड़ी होगी घर में, उस डब्बी में उस कागज़ को डाल करके उसको घर में कहीं रख दें, पैक करके बंद करके रख दें। अब यह उपाय आपने शनिवार को किया तो आप रविवार सुबह उठें, नहाए धोएं, फ्रेश हो जाएं, सुबह नहा धोकर बढ़िया स्वच्छ होकर के आप किसी निर्जन स्थान पर चले जाएं। अब निर्जन स्थान पर जाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो अब ये जो उपाय है ना, ये निर्जन स्थान पर किया जाएगा, तो वहाँ कोई आपको टोके नहीं, रोके नहीं, वहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, ऐसे स्थान पर चले जाएं। यदि जैसे आप महिला हैं तो महिला घर की छत पे भी जा सकती है, या किसी निर्जन स्थान पर घर से थोड़ा सा दूर जो निर्जन स्थान होता है वहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपको कुछ भी नहीं बोले। अब उस डब्बी को लेकर के आपको जाना है। अब आपको वहाँ पर उस कागज़ को निकालना है और उस कागज़ को निकाल करके, माचिस भी साथ में ले जाएं दोस्तों, तो माचिस ले जा करके डब्बी ले जाएं और निर्जन स्थान पर उस कागज़ को निकालें। ध्यान रहे आसपास कोई नहीं हो और कोई आपको देखे नहीं और टोके नहीं, रोके नहीं और कोई डिस्टर्ब नहीं करे, नहीं तो ये उपाय जो है फेल हो जाएगा दोस्तों। तो आपको कागज़ निकालना है, कागज़ निकाल करके अब आपको वो कागज़ को जला देना है, माचिस से आप उस कागज़ को जला दें। जलाने के बाद थोड़ी देर में 2-3 मिनट में वो कागज़ जल जाएगा। जलने के बाद वो कागज़ राख बन जाएगा। अब उस राख पर आप 3 बार लात मारें, जूते या चप्पल आप पहन के गए हैं तो आप 3 बार उस पर लात मारें और शत्रु का नाम बोलें 3 बार। जैसे एक बार लात मारी तो फिर एक बार शत्रु का नाम, फिर दूसरी बार लात मारी उस राख के तो दूसरी बार, तीसरी बार लात मारी तो तीसरी बार शत्रु का नाम बोलना है। तो दोस्तों आप यकीन मानिए शत्रु का इतना बुरा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते थे, और आपको पता लग जाएगा कि यही आपका शत्रु था, क्योंकि आपके जो आसपास रहते हैं वही आपके शत्रु होते हैं। तो आपको ये तक पता लग जाएगा कि आपका जो है शत्रु यही था। वह जीने लायक भी नहीं रहेगा दोस्तों, वो मरने की भीख मांगेगा। वो ऐसा हो जाएगा कि वो जीने लायक ही नहीं बचा, उसे अपने पापों की सज़ा मिल जाएगी और वह शारीरिक बल से इतना क्षीण हो जाएगा कि वह चल भी नहीं सकता। शारीरिक बल के अलावा उसकी जो धन दौलत है, क्योंकि यदि आपको वो हड़पना चाहता है या फिर आपका माल हड़पना चाहता है, मान सम्मान में कमी कर रहा है, संपत्ति लेना चाहता है तो दोस्तों, या जान लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ ही ये सब होगा जो वो कुछ कर रहा था आपके साथ। उसकी अपनी शारीरिक बल इतना क्षीण हो जाएगा कि वह चल फिर भी नहीं सकता। हो सकता है कि आपको उसका बुरा समाचार मिल जाए, हो सकता है कि आपको उसका कुछ हॉस्पिटल जाने का कुछ समाचार मिल जाए। तो कोई ना कोई समाचार, कोई ना कोई बुरी खबर उस शत्रु की आपको ज़रूर मिलेगी यदि आपने ये उपाय कर लिया। उसकी बर्बादी इस उपाय को करने के बाद तय है। तो आपको यह उपाय तभी करना है दोस्तों जब आपका शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके मान सम्मान में कमी कर रहा है, आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, तभी यह आपको उपाय करना है, तभी यह आपका उपाय सिद्ध होगा। यह उपाय बहुत ही ज़बरदस्त शत्रुओं के लिए किया जाता है। ऐसे शत्रु जो हमें बिना वजह नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, बिना वजह हमारे साथ बुरा छल कपट करने की कोशिश करते हैं, हमारी उन्नति से चिढ़ते हैं, हमारी तरक्की से चिढ़ते हैं और हमारी तरक्की से जलते हैं। तो ये जो जलने वाले और जलन रखने वाले शत्रु होते हैं उनके लिए ये उपाय किया जाता है। तो इस तरह का उपाय जो होता है वो उन शत्रुओं के लिए आपको करना है। आप जब आपकी ये उपाय जब आप कर लेंगे तो अब आपको जूता मार करके वहाँ पर, जब आपने राख में जूता मारा, 3 बार शत्रु का नाम लिया, तो आपको चुपचाप अपने घर पर बिना मुड़े, आपको बिना देखे पीछे, आप जब आएँ वहाँ से
उस निर्जन स्थान से, तो आप पीछे नहीं मुड़ें, पीछे मुड़कर नहीं देखें और ना ही किसी से बात करें। घर में आएँ, घर में आकर भी किसी से कुछ भी नहीं बोलें आते ही। और घर में आने के बाद आप हाथ जरूर धो लें, हाथ और पैर धो लें, मुंह धो लें, और फिर आप घर में अपना जो भी नित्य कर्म है, जो भी आपका कार्य है, वो आप कर सकते हैं। इसको महिलाएं भी कर सकती है, इसको पुरुष भी कर सकते हैं। और महिलाओं के जो 3-4 दिन होते हैं जब भगवान जी को नहीं छूती महिलाएं, वो वाला समय जो होता है उनका पीरियड का टाइम होता है, तब भी वो महिलाएं कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इस उपाय को आप नहीं करें उस टाइम पर, तो आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन इस उपाय का जो सही समय है वो है शनिवार और मंगलवार, यानी शनिवार के शाम को आपको उपाय करना है, शनिवार के सुबह नहीं करना दोस्तों। ये उपाय करके डब्बी में वो कागज़ रख करके आपको सो जाना है और सुबह रविवार को आपको चल जाना है। ऐसा नहीं करें कि शनिवार को सुबह आप उपाय करने लग गए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। शनिवार को या मंगलवार की शाम को आपको उपाय करना है। यदि आप मंगलवार की शाम को आप उपाय करते हैं तो आप फिर बुधवार की सुबह निर्जन स्थान पर जाकर के उस कागज़ को जला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये उपाय समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो रिमाइंड करके एक बार वीडियो को जरूर देख लें और उपाय को कागज़ में लिख लें, जिससे आपका उपाय जो है सरल हो जाएगा। वो जो मंत्र है मैंने बताया है उसको ध्यान से सुनिएगा। वो जो मंत्र है वो है ओम श्री भैरवाय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करना है 9 बार। तो ये भी बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मंत्र गलत नहीं होना चाहिए। मंत्र गलत होता है तो दिक्कत होती है कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है दोस्तों बहुत ही गंभीर होता है, खतरनाक होता है। इसलिए आप इस तरह का उपाय करें। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है आप चुस्त रहें, दुरुस्त रहें और मस्त रहें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान श्री राम आपकी पर कृपा जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।